राधे राधे बच्चों, वेलकम टू टीच गुरु। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है भाई अच्छे होगे, पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। हमारी एक जर्नी चल रही है लाइक बैक हैंड। जब भी आप किसी पेपर की तैयारी करते हैं तो आप उसके PYQ करते ही करते हैं। तो TGT का जो चंडीगढ़ का एग्जाम है भाई, जिसके लिए हम शुरू से आपकी हेल्प कर रहे हैं, जब से फॉर्म निकले हैं, कब उसकी क्या अपडेट आती है, तो उसी के साथ जो बच्चों की क्यूरी थी, जो कि आप ऑलमोस्ट हर वीडियो में सुनते हैं कि हमें PYQ करने हैं, कितने PYQs हैं, कितने साल में पेपर आते हैं, तो ये सब सवाल रहते हैं। और कभी PYQ के सॉल्यूशंस करा दो। और बच्चे कुछ परेशान भी थे क्योंकि मेरे ख्याल से ज़्यादा कोई कंटेंट नहीं है चंडीगढ़ के पेपर सॉल्यूशंस का, या फिर शायद मुझे नहीं मिला होगा, ये भी हो सकता है। तो मेरे को 2 पेपर मिले थे, तो उसमें से एक को मैंने उठा लिया, जो कि बहुत रीसेंट था। 2023 का ही पेपर है ये, SSC चंडीगढ़ का। उसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से ना, मैंने एक जगह और देखा था, पता नहीं उसमें इसी पेपर की नंबरिंग जैसे कि 2015 वाले पेपर में ना हो रखी हो। ठीक है, तो पेपर ये चंडीगढ़ का है, ये मैं डैम श्योर हूँ। TGT का है, ये मैं बिल्कुल श्योर हूँ। और 2023 जब मैंने डाउनलोड किया PDF, तो 2023 मेंशन हो रहा है। ठीक है, तो मैंने इसी को सोल्व करना शुरू कर दिया। पार्ट 5 हम कर चुके हैं। पार्ट 5 में हमने ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। इसमें हम करने वाले हैं 41 to 50 क्वेश्चन तक। ठीक है, और अगले 4, इसके बाद 4 वीडियोस में लाइक हर एक पार्ट में 1 to 10 करवा रही हूँ मैं। तो 10 पार्ट में आपको पूरे पेपर का सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो काम शुरू कर लेते हैं। पढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके सामने है, जरा उसको पढ़ें और फिर आइडिया लगाते रहें, क्योंकि PYQ का एक ही मकसद होता है कि आपको ये समझ आए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आने हैं, कैसे कैसे अटेम्प्टेशन करना है, कैसे सिलेक्शन करना है उन क्वेश्चंस का, जिसको आप सोल्व करेंगे। बिकॉज ये पेपर नेगेटिव मार्किंग वाला है। टाइम तो ठीक ही है इसके अंदर, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि टाइम बहुत कम है। 2 घंटे ठीक है, 100 क्वेश्चन है। ठीक है, इतना ही देते हैं भाई, हर किसी को इतना ही मिलता है, तो ये ना सोचे आपके पास कम है। आपके पास जो ज़्यादा है वो हो गया आपकी स्किल, आपकी नॉलेज। क्योंकि वक्त तो सबके पास एक ही है ना, तो सिलेक्शन लेने वाले बच्चे का क्या ज़्यादा है? क्या ज़्यादा है उसके पास? क्या उसके पास डिग्री ज़्यादा है? नहीं ना। क्या उसके पास वक्त ज़्यादा है? नहीं। उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा है। उसने क्वेश्चंस को ऐसे टैकल करना सीखा। और वो कब कर सकते हो? ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो PYQ करने की। और ऐसा भी नहीं, ये मत सोचना कि मैंने चंडीगढ़ का पेपर देना तो मैं चंडीगढ़ का ही पेपर सोल्व करूं। नहीं, आपको DSSB का मिले, आपके स्टेट का कोई एग्जाम मिले, आपको KVS का मिले, NVS का मिले, JNV का मिले, EMRS का मिले, सोल्व कर दो बस। सोल्व कर, क्योंकि स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है बच्चों। कोई ऐसा तो है नहीं कि कहीं और से क्वेश्चन आ जाएंगे। वही ग्रेजुएशन की बुक है, वही 1-2 की बुक्स हैं, उन्हीं में से आने क्वेश्चन, स्पेसिफिक क्वेश्चंस है। तो प्रैक्टिस ज्यादा करना आपका एक एम होना चाहिए। और प्रैक्टिस ज्यादा का मतलब आपको हर एक क्वेश्चन को सोल्व करते करते कम टाइम लगे। ये थी बातें, क्योंकि आपको हर क्वेश्चन, हर एक क्लास के साथ मोटिवेशन करना भी एक टीचर का ड्यूटी होता है, कि आपको मोटिवेट करे और गाइड करे कि ऐसे ऐसे आप तैयारी करो। ठीक है, तो बातें खत्म, काम शुरू। मेरा बच्चा बोलता है बातें खत्म पैसा हजम, छोटू सा है। हाँ भाई, स्टेटमेंट पढ़ ली बच्चों। A और B 2 आर्बिट्रेरी सेट दे रखे हैं और हमसे पूछा है विच इज करेक्ट। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो देखो रिलेशन एंड फंक्शन में पिछले वाली जो क्लास थी उसमें भी हमने करे थे। 2-3 क्वेश्चन थे। नंबर ऑफ फंक्शन पूछा था, एक में हमसे क्या पूछा था, हाँ डोमेन। 2 तो रेंज के क्वेश्चन थे। बताओ, बहुत आसान क्वेश्चन, बेहद आसान क्वेश्चन थे। रेंज पूछ रखी थी उनमें हमसे। इसमें हमसे पूछा कौन सा करेक्ट है। तो आप समझ ही गए होगे, सेट का क्वेश्चन है, वेन डायग्राम से समझ सकते हैं। नहीं भी करोगे तो प्रैक्टिस बता देती है भाई। A यूनियन B, ये कह रहा है भाई A इंटरसेक्शन B में से आप A माइनस कर रहे हो, तो क्या ये आएगा गलत? गलत, इस बच्चे ने गलत कर रखा है, देख लो। A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट करते हो तो क्या आता है? डी मॉर्गन लगा के देखना दोनों में। A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, तो ये लिख रखा है A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या आएगा? A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो A माइनस B नहीं आएगा। ये करोगे तो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, सेम चीज A का कॉम्प्लीमेंट यूनियन B, दोनों ही गलत है। क्या ठीक है इसके अंदर? सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है बच्चों? A में से B माइनस कर दिया, देख लो क्या बन रहा है। यूनियन B में से A माइनस कर दिया, क्या होता है सिमेट्रिक डिफरेंस? जब हम ये बनाते हैं तो ये वाला सारा एरिया A का और ये वाला सारा एरिया B का, ठीक है, A और B। ठीक है, इंटरसेक्शन नहीं आती बस इसके अंदर। भाई हम क्या करते हैं, यूनियन में से अगर मैं
इंटरसेक्शन को माइनस कर दूं तो भी हमारा आंसर आ जाता है सिमेट्रिक डिफरेंस। तो समझ गए विच वन इज द करेक्ट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेट दे रखा है भाई 1/n और आपसे पूछा वो किस टाइप का है। 1/n दे रखा है, n जा रहा है भाई 1 2 3 चलता जा रहा है, तो सेट है तो आप बना के देखना इस सेट में क्या एलिमेंट आएंगे। जब मैं 1 रखूंगी तो 1 आया, 2 रखा तो हाफ आ गया, 3 रखा तो 1/3 आ गया, और चलते जा रहे हैं। बहुत बड़ा कोई नंबर रखोगे 0 0 0 0, इतना बड़ा कोई नंबर रखोगे तो ये अप्रोक्स टू 0 जाएगा। पर क्या 0 पे जाएगा? 0 पे तो तब जाएगा ना जब नीचे इनफाइनाइट आ जाएगा, और इनफाइनाइट क्या है भाई? नॉट डिफाइन। हमें पता ही नहीं है कि वो बहुत बड़ा नंबर क्या है, तो हम नहीं बता पा रहे। हम 0 तक जा पा रहे हैं, 0 पर पहुंच नहीं पा रहे। जो लिमिट पढ़ते हैं ना हम कि हमें वहां तक तो पहुंचना है, पर वहां पहुंच नहीं पाएंगे, जाते जाते बस उसके एक पॉइंट पहले तक रुक जाएंगे। जो एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन दूरी पर रुक जाए। ठीक है, तो क्या होगा ये सेट भाई? सेट में अगर मैं लिख दूं तो क्लोज सेट 1/2, 1/2 क्यों लिखना है? तो फिर सेट बिल्डर हो गया ना। ये रही सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर है ये। हाँ सेट बिल्डर ही तो है, क्योंकि रोस्टर फॉर्म की बात आएगी तो हम एक फॉर्मूला लिखते हैं ना, रोस्टर। हो जाता है कंफ्यूज। 0 ओपन, ये समझो क्यों लिखा मैंने ये, क्योंकि आप हमसे ऑप्शन ऐसे दिए गए, ये भी ओपन है क्लोज है, ओपन बट नॉट क्लोज, नाइदर ओपन नॉर क्लोज, ये पूछ रखा है। ओपन क्लोज देखो 1 इंक्लूड हो रहा है, 0 तक जा रहे हैं पर 0 पहुंच नहीं पाए 0 तक। तो इस सेट को क्या बोलोगे? देखो इसको हाफ ओपन हाफ क्लोज बोलते हैं। इसको हाफ ओपन लिखा होता तो हम बोल देते सच है, हाफ क्लोज लिखा होता तो बोल देते। अब ये कह रहा है ओपन बट नॉट क्लोज, भाई ओपन तो है कहे तो क्लोज भी नहीं है, पर अगर मेरे को एक वर्ड में डिफाइन करना हो तो देखो ये दोनों तो गलत है, ये तो सच है। और एग्जामिनर ने कंफ्यूज किया ही हुआ। देखो ये ना तो ओपन है ना ये क्लोज है, ऐसा है ना, इसको ऐसा लिख देता भाई सेमी ओपन। एक ऑप्शन में सेमी ओपन दे देता तो हम बोल देते हाँ सेमी ओपन है, या किसी एक ऑप्शन में सेमी क्लोज दे देता। तो ना तो ये नाइदर ओपन है नॉर क्लोज है, ऐसा तो है नाइदर ओपन नाइदर क्लोज। और ओपन है बट नॉट क्लोज, क्योंकि क्लोज भी है भाई एक तरफ से, तो मेरे ख्याल से तो ये ऑप्शन कट जाना चाहिए और यही ट्रू होना चाहिए। और देखो इसके आंसर की है नहीं वहां पर, तो मेरे को कहीं और से पता भी नहीं चला कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। लाइक गूगल बता देता है हमें बहुत चीजों के आंसर। तो मेरे एक हिसाब से देखो इस चीज को डिफाइन करने के लिए यही होना चाहिए कि नाइदर ओपन नाइदर नॉर क्लोज। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर नॉट क्लोज तो मैं तब बोलूँ ना जब क्लोज ना हो, एक साइड से तो क्लोज है ही ना, तो इट्स सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज। और अगर दोनों में बताना है तो नाइदर ओपन नॉर क्लोज। ठीक है, डन है। अगर आपको लगे आपको पता हो इसका तो आंसर कमेंट में जरूर बताएं कि मैडम इसका आंसर ये होना चाहिए था, ये हमने उस बुक में या कहीं पे पढ़ा था, तो जरूर बताएं भाई, क्योंकि मैं वो फिर नॉलेज आगे कन्वे करती हूँ बच्चों को। तो जरूर अपने कमेंट्स शेयर करा करें। क्वेश्चन 43 है भाई, 2 फाइनाइट सेट दे रखे हैं, एक में m एलिमेंट है एक में n एलिमेंट है। और ये क्वेश्चन तो भाई गजब क्वेश्चन है, ये बुक में से है मेरे ख्याल से, तो ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। मैंने पहले भी कराया हुआ है, किस वाले पेपर में कराया था ध्यान, DTT+B में करवाया था शायद से। टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेकंड सेट। अगर ये पहला है ये दूसरा है, तो उसके जो सबसेट्स का सेट होता है दैट इज पावर सेट, उसमें कितने एलिमेंट होते हैं वो 2 की पावर चढ़ा दो भाई, 2 की पावर m और 2 की पावर n। तो ये कह रहा है पहले वाले में ना 56 ज्यादा है, इसका मतलब दोनों का डिफरेंस करते हो तो 56 आएगा। अब इसको सोल्व करना है तो क्या करो, हम देखो यहाँ पर लिखा नहीं हुआ पर m को ग्रेटर देन n मान के चलते हैं, क्योंकि तभी तो हम 2 की पावर n कॉमन निकाल लेंगे, m माइनस n हो जाएगा और यहाँ आएगा 1। और इसको लिख सकते हो 7 × 8, ये लिख सकते हो। क्यों लिखा ये प्रैक्टिस से पता चलेगा। इसको लिखोगे 8 को तो लिख दोगे 2 की पावर 3 और 7 को लिखोगे 2 की पावर 3 - 1। अब कंपेयर करो m - n - 1। ठीक है, क्योंकि कोचिंग वाला आपको बुक में भी मेरे ख्याल से तो ये ऐसे ही एग्जैक्ट यही तरीका है, मैंने तो हर बार इसको इसी तरीके से कराया। कंपेयर करोगे तो n = 3 हो गया, तो n आ गया 3, और m - n कितना आ गया, वो भी 3 आ गया। तो n की वैल्यू यहाँ रखोगे तो m कितना आ गया 6 आ गया। तो m हो गया 6 और n हो गया 3, तो 6 3 बन गया ये आंसर, क्योंकि पहले m पूछा है फिर n पूछा है। अगर दूसरी तरीके से लिखता तो नहीं, अगर 3 6 भी लिखा होता तो देखो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाकी ऑप्शंस ऐसे डाले ही नहीं है इसके अंदर। तो क्लियर हुआ ये आपको। देखो आप इसको किसी और तरीके से सोल्व नहीं कर सकते, आप इसके फैक्टर बनाओ और कंपैरिजन मेथड,
क्योंकि दो वेरिएबल है आपके पास देखो और इक्वेशन एक ही है, तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ी एडजस्टमेंट करके सोल्व कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है हमारे पास। चले, और भाई तरीका अगर हो भी तो क्या हम वहां पर ट्रेडिशनल तरीके लगाएंगे, वो लास्ट चांस होता है। मैंने अब पहले भी बताया है, फिर भी रिपीट करती हूँ, क्योंकि हो सकता है कोई बच्चा पहली बार ये वीडियो देखे। तो अगर आपके पास ऐसा है ना, जैसे 100 क्वेश्चन है, तो पहले 40 फटाफट से, पहले 10-5 मिनट में 40 क्वेश्चन ऐसे छाट लो जो आपको लग रहा है कि ये तो मैंने फटाफट कर देने हैं, तो पहले 40 कर दो, आधे घंटे में कर दो, क्योंकि वो 40 क्वेश्चन आपकी मर्जी के सेलेक्ट करे हुए इजी क्वेश्चन है। और पहले पूरा पेपर गो थ्रू के आना होता है भाई, ये नहीं कि पहला पेज खोला और उस पर लगे रहे और उस पर पौना 1 घंटा निकल गया, तब आपने होश संभाला, ओहो मेरे तो 80 क्वेश्चन रहते हैं, मैं तो पहले 20 में रुका हूँ। ऐसा कभी मत करना, पहले जाके पूरा 100 नंबर का देख के आओ, राउंड लगा लो, ये करने हैं फटाफट, तो वो पहले कर दो। उसके बाद एक और होता है बहुत टाइम कंज्यूमिंग, मुश्किल, ऐसे सिलेक्ट कर दो जो मेरे को टच भी नहीं करने, बिकॉज ये नेगेटिव मार्किंग है। तो 20 क्वेश्चन तो छाट के काट दो कि मैं ये नहीं करूंगा, पूरी कोशिश रहेगी कि इन पे सबसे आखिर में आऊं, ठीक है, बाकी सोल्व कर दो। अगर ये स्ट्रैटेजी बना के चलते हैं आप, तो आसान होता है भाई पेपर को क्रैक करना, ठीक है। बड़े भाई आगे तो क्वेश्चन देखो, दिख रहा है, चमक तो रहा है, मैं कलर चेंज कर लूं, येलो, ब्राइट येलो लेते हैं। लो भाई बैग, इसको क्या हुआ है, वेट भाई, ये मजाक तो मत कर भाई हमारे साथ। चलो, मेरे को लगा था हो गया है सिस्टम हैंग और अब चलेगा नहीं। अगली क्लास दे रखी है, 60 स्टूडेंट है, उसके अंदर 25 बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, 20 बच्चे टेनिस खेलते हैं, 10 खेलते हैं दोनों गेम, टैलेंटेड बच्चे हैं। हु प्ले नाइदर, भाई कुछ ऐसे बच्चे जो कुछ भी नहीं खेलते, वो बताने कितने, देखो ध्यान से। अगर ये बनाओ यूनिवर्सल सेट बन गया 60 का, ए के अंदर एलिमेंट है 25, बी के अंदर एलिमेंट है 20, ये फुटबॉल खेलने के, टेनिस खेलने के, और इंटरसेक्शन में जो बच्चे दोनों गेम खेलते हैं वो है आपके पास 10। तो इंटरसेक्शन निकालना बच्चों, अच्छा यूनियन निकालेंगे, इंटरसेक्शन तो दे रखी है, एन ए प्लस एन बी माइनस में इंटरसेक्शन, तो ये कितना बन गया 35। और आपको निकालने जो बच्चे कुछ नहीं खेलते, तो 60 में से ये तो वो बच्चे हैं जो कुछ ना कुछ तो खेल ही रहे हैं, कोई एक गेम, कोई दो गेम, कोई दोनों गेम, दूसरा गेम, एक गेम, दूसरा गेम, और दोनों गेम, ठीक है। तो अब आपको निकालना कॉम्प्लीमेंट किसका, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, कितना हो जाएगा, 60 में से 35 को गायब कर दिया जाए, कितने बच गए, 25 इज द राइट आंसर। आसान था भाई, कोशिश करें, क्योंकि ये बहुत प्यारे क्वेश्चन है, ये हमारी सफलता के रास्ते में, हमारे वो ना कोइंस आते हैं गेम खेलते टाइम, कोइंस है ये, हमारे गोल्ड कोइंस है जो हमें सफलता तक पहुंचा देंगे, ठीक है। तो इनसे बहुत प्यार करें, बहुत ज्यादा प्यार करें ऐसे क्वेश्चनों से। आपके कंप्यूटर पर आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, जरा उसको पढ़े, पढ़े क्या भाई। एक फंक्शन दे रखा है साइन मोड एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इज साइन मोड एक्स प्लस में कोस मोड एक्स, ठीक है। अच्छा अलग अलग है ये दोनों, हे भगवान, हे भगवान, बचाओ हमें त्रुटियां होने से। ये है एफ ऑफ एक्स और ये है जी ऑफ एक्स, ये रहा। हमसे पूछा है ये दोनों फंक्शन ओड है, ये दोनों फंक्शन इवन है, एफ एक्स इवन है, जी एक्स ओड है, एफ ऑफ एक्स ओड है, जी एक्स इवन है, 4 ऑप्शन है, ढूंढो। आप जानते हैं भाई साइन एक्स जो होता है वो ओड फंक्शन होता है, और जो कोस एक्स होता है वो होता है इवन फंक्शन। पर अब बात चल रही है मोड एक्स की। मोड एक्स तो खुद ही अजूबा है, करिश्मा है, कैसे है, इसको पॉजिटिव दे दो तो काम नहीं करता, नेगेटिव दे दो तो माइनस नेगेटिव दे देता है उसको एक और, तो वो चीज आखिर में जाके पॉजिटिव भी बन जाती है। तो जब नेगेटिव का इस पे कोई असर ही नहीं हो रहा, तो इसके ऊपर साइन लगा दो, कोस लगा दो, टेन लगा दो, कोट लगा दो, कुछ भी लगा दो, कोई फर्क पड़ेगा उन पे, नहीं ना। क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि ये खुद ही नेगेटिव चीज को पॉजिटिव बना रहा है, तो इसके ऊपर जो मर्जी चीज हो वो पॉजिटिव रहेगी। तो जब नेगेटिव का कोई फर्क ना पड़े तो क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन, क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन। तो दोनों क्या हो जाएंगे, इवन फंक्शन, बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगर मोड ना लगा होता तो हम सोचते भी, सोचना क्या था, तो हो ही गया था, ये ओड है ये इवन है,
ओड प्लस इवन करोगे तो ओड ही आता है, इवन थोड़ा ना है। और जोड़ना तो है ही नहीं, अलग अलग पूछा है इसने हमसे। जोड़ता तो भी सोचते, तो भी हम थोड़ा सा अपना दिमाग खराब करते, पर तो वो भी ऑप्शन नहीं छोड़ा इसने कि दिमाग खराब करने। ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई, गजब का बढ़िया क्वेश्चन है। इसकी तो मेरे पास छोटी सी ट्रिक भी है, ठीक है। ट्रिक क्या, देखो आपको बताना है एफ ऑफ एक्स साइन 4x प्लस में कोस 4x का पीरियड क्या होगा, ठीक है। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एक पीरियड होता है जिसके बाद एक ऐसा टी होता है जिसके बाद ये खुद को रिपीट करना चालू कर देते हैं, वो होता है 2 पाई। किसका, साइन और कोस का। टेंजेंट का क्या होता है 0 to पाई, ठीक है। जब आपको बोल दिया जाए, देखो ट्रिक पहले समझा, इसको सोल्व कर दो थोड़ा सा। इसको आप लिख सकते हैं साइन, क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, माइनस कर दो। देखो इतना ही दे रखा है हमें, अब कुछ जोड़ना घटाना पड़ेगा क्योंकि सोल्व भी तो करना है। 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, जब घटाया है तो जोड़ना भी पड़ेगा। पप्पा का राज थोड़ी ना है कि घटा के छोड़ देंगे, जोड़ेंगे है ही नहीं, नहीं कर सकते ना। अब ये अच्छा यहाँ प्लस करो या माइनस करो, क्या नेगेटिव पे नहीं जाना भाई। ये क्या बन गया, ये बन गया साइन स्क्वायर एक्स। इतना तो सबने कर लिया होगा, मेरे को पूरी उम्मीद है आपसे, ये सबने कर लिया है। माइनस में इसको अगर मैं हाफ से मल्टीप्लाई करूँ 2 और दे दूँ तो 4 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। अब इतना भी सबने कर लिया होगा, ये बन गया 1 माइनस में 1/2, वो बन गया साइन स्क्वायर 2x। इतना सब कर चुके हैं और पीरियड पे आके उलझ गए हैं कि कैसे बनाए, कैसे बनाए बच्चे। देखो एक रूल है, सबको पहले ये बता दीजिए, साइन थीटा कोस थीटा का 0 से 2 पाई होता है, टेंजेंट का क्या होता है पाई होता है। अब अगर उसका स्क्वायर कर दे तो डिवाइड बाय 2 कर दो, 3 टाइम कर दे तो डिवाइड बाय 3 कर दो। माने के अगर मैं कहूँ साइन एक्स का पीरियड मेरे पास है 2 पाई, ठीक है। अगर साइन 2x बोल दे तो क्या करो 2 पाई बाय 2 कर दो। अगर साइन 4x बोल दे तो 2 पाई बाय 4 कर दो, जो यहाँ लिखा वो भेज दो। अगर साइन x की पावर 2 कर दे तो जो क्या होना था आपके पास 2 पाई पीरियड था ना, उसके डिवाइड में ये जो पावर है वो कर दो। अगर ये 3 लिखा हो तो 3 कर दो, जो लिखा हो वो डिवाइड में भेज दो, बस ये कर दो आप। अब यहाँ आपने देखा यहाँ तो 2 भी आ गया और ऊपर भी 2 आ गया। देखो पहले आप क्या करोगे, जो देखो 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों पीरियड पे, कोई फर्क नहीं पड़ता, पड़ता है मल्टी जो एक्स के साथ हो रहा है और जो साइन के साथ हो रहा है उस चीजों का फर्क पड़ता है। तो साइन के साथ देखो एक्स से ये क्या चला गया, साइन 2x बन गया, एक्स से 2x गया तो 2 पाई से 2 से डिवाइड करोगे पाई आ गया। अब इसका स्क्वायर किया तो वो पाई इसके साथ आ गया, वो जो 2 स्क्वायर पे गया वो डिवाइड में भी आ गया, तो पाई बाय 2 कितना बन गया, इसका आंसर बन गया ये रहा। वो मैंने आपको बता दिया, जहां मल्टीप्लाई होता जाए वो डिवाइड में भेज दो, पावर होती जाए वो भी डिवाइड में भेज दो। अगर कुछ और भी होता ना, मान लो यहाँ पर 4 होता तो आप पहले यहाँ 4 कर देते, फिर उसके बाद फिर 2 करते क्योंकि पावर स्क्वायर है। पावर 5 होती तो डिवाइड में 5 भेज दो, जो पावर में दिखे जो एक्स का मल्टीप्लाई था पावर डिवाइड में भेजते जाओ, बस होने दो जितना छोटा होता है, क्योंकि आएगा आंसर भाई, हमने घर से थोड़ा ना बनाया है, ऐसे ही चलता है। ये ट्रिक है इसकी, ये शॉर्ट ट्रिक ही है इसकी, ठीक समझ गए कैसे हुआ। आगे बढ़े, जंप, एक्स की वैल्यू निकाल लो, एक मैट्रिक्स दे रखी है जो कि है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और आप जानते हैं कतई आसान क्वेश्चन है भाई, बहुत जबरदस्त आसान क्वेश्चन। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है कि आप उसका ट्रांसपोज ले और उसका खुद का नेगेटिव आ जाए, और हम जानते हैं ऐसा होता है तो डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट तो जीरो ही आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर, तो एलिमेंट एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं क्योंकि बाहर माइनस आ रहा होता है। ट्रांसपोज लेते हो पहले, फिर कंजुगेट लेते हो, कंजुगेट तो आयोटा वाले में होता है, ठीक है, माइनस लगता है मतलब कहने का। तो इस एक्स को कंपेयर करना है तो इसके साथ करना पड़ेगा, बिकॉज नेगेटिव आता है तो एक्स किसके इक्वल होगा -2 के, तो एक्स किसके इक्वल आ गया 2 के। बस सिमेट्रिक होता तो क्या करते, सिमेट्रिक दे रखा होता तो देखो यहाँ कोई एलिमेंट होता और ये एक दूसरे के इक्वल होते तो क्या करते, सीधा एक्स की वैल्यू -2 हो जाती। सिमेट्रिक में सिर्फ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखने होते हैं, 1 3 पे जो वो 3 1 पे होना चाहिए, सेम एलिमेंट आएगा, जो 2 3 पे है वो 3 2 पे होना चाहिए, क्या। तो यहाँ पर उसका नेगेटिव होगा स्क्यू सिमेट्रिक में, और जो डायगोनल एलिमेंट है वो तो 0 आते ही है इसके अंदर, ठीक है। डन, आगे बढ़ते हैं, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, हो गया। ये कौन सा आंसर बताया, इसका 2 आंसर है, ये बहुत अच्छे हैं, कंसेप्ट भी तो जाना है। आपके पास a दे रखा है, x दे रखा है, b दे रखा है, ax = b करके n की वैल्यू निकालनी है, कर दो भाई, बहुत आसान है क्योंकि 2 क्रॉस 2 ऑर्डर दे रखा है।
देखना भाई, 2 4 4 3, आपकी मर्जी है जिस तरीके से आप करना चाहो। आप ऐसे भी कर सकते हो, 2n+4 = 8, 4n+3 = 11। किसी भी तरीके से कर लो, 4n करोगे 11 है, ये उधर जाएगा तो 8 बचेगा, n कितना आ गया 2 आ गया। यहां से करोगे तो 2n, 8 में से 4 गए 4, और n कितना आ गया 2 आ गया। और तरीका क्या था, और तरीका ये था, वो बहुत लेंथी हो जाएगा। कौन सा वाला, कि आप a है, a का इनवर्स निकालो, फिर उसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर n की वैल्यू, बहुत लेंथी हो जाएगा, तो मत जाना। क्योंकि है तो क्या, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ही तो है, आपकी मर्जी है। अगर 3x, y, z में दे रखी हो तो हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं, 0 रख लो, 1 रख लो, 2 रख लो, -1 रख लो, -2 रख लो, कोई ना कोई तो सेटिस्फाई करता ही है। और जब एक आ जाए तो बाकी दो निकालना तो आसान काम है, रख दो, पुट करके निकाल दो आंसर, तो हो गया। इस बच्चे का बिल्कुल सही है क्वेश्चन। आगे बढ़ो, बढ़ गए, आ गए भाई। एक मैट्रिक्स दे रखी है सच दैट, मतलब कतई आसान क्वेश्चन, फिर से कतई कतई आसान, बेहद आसान। 4a³ + 2a² + 7a, ये वो क्वेश्चन होता है जो क्लास में भी सारे बच्चों को पहली दफा समझ आते थे। पहली दफा हो रहा है क्लास में, मैडम ने समझाया और समझ गए, क्योंकि इसमें दिमाग तो खर्च करना नहीं है। क्या करना होता है इसके अंदर, आपको ए इनवर्स निकालना है, थ्रू आउट द इक्वेशन ए इनवर्स की मल्टीप्लाई कर दो। कैसे होती है मल्टीप्लाई, देखो मल्टीप्लाई होती है ऐसे, 4a³ ए इनवर्स प्लस में 2a² ए इनवर्स प्लस में 7a ए इनवर्स, जिसकी प्रैक्टिस है ना, I × A इनवर्स = 0 ही रहेगा वो तो। ये बन गया 4a², क्योंकि 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, ये बच गया 2a प्लस में ये बच गया 7। a × A इनवर्स क्या होता है, मैं ना टाइम खराब कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ बच्चों, ये बहुत आसान है, सबको आता भी होगा, ठीक है। 7i बच गया, प्लस में a इनवर्स बच गया। अब क्या करो, इस सारे को उठा के उधर भेज दो, a इनवर्स की वैल्यू आ गई, तो तीनों चीजें प्लस में है, फिर आगे माइनस लगा दो, ये रहा आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन भाई, मेरे को लग रहा है पूरे पेपर में ना 10 क्वेश्चन तो ऐसे आ रखे हैं जो यूं हो रहे थे, और 10 तो ऐसे हैं जिनको नानी याद दिला रहे थे। ओके, विच वन इज करेक्ट ऑप्शन, ये होते हैं चालबाज क्वेश्चन। जो क्वेश्चनों की वैरायटी है ना, आसान, मुश्किल, मीडियम और चालबाज, ये चालबाज क्वेश्चन होते हैं। फिर इनमें 4 क्वेश्चन के नाम पे एक क्वेश्चन है, और सोल्व करने होते हैं 4। पढ़ो भाई, एवरेज स्केलर मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, गलत। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को स्केलर बोल सकता है, क्यों, ये रही आइडेंटिटी। अब भाई 3×3 ना हाथों पे, जिस जुबान पे चढ़ जाता है ना, जुबान पे चढ़ गया, ये हाथों पे चढ़ रखी है। स्केलर होती है लाइक 2 0 0 2 0 0 2 0 0। फिर आगे किस चीज की जरूरत पड़नी है, डायगोनल मैट्रिक्स की, तो डायगोनल बना लो, 2 0 0 0 3 0 0 0 4। डायगोनल ये थोड़ा ना कहते हैं कि सेम एलिमेंट आए मेरे डायगोनल पे, डायगोनल कहते हैं मेरे डायगोनल पे एलिमेंट होने चाहिए, 0 ना हो बस, ठीक है, वो होती है डायगोनल मैट्रिक्स। देखो, स्केलर मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये स्केलर है, क्या ये आइडेंटिटी है, गलत। एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज स्केलर, इसको स्केलर बोल सकते हैं, बिल्कुल सही। एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये इसको कौन आइडेंटिटी बना दे, गलत। A square matrix whose each element is 1, ये रही स्क्वायर एलिमेंट 1 1 1 1, क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, नहीं, क्योंकि अदर देन डायगोनल एलिमेंट तो 0 बनने चाहिए ना, ये तो कह रहा है सब कुछ ही 1 है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, ये तो अलग ही नियम आ गए, ये भी गलत। तो आसान क्वेश्चन था, इसे ये थोड़ा आसान कह सकते हैं, क्योंकि भाई ये समझ आ गया। वो काउंटेबिलिटी में वो एक समझ नहीं आ रहा, तो मेरे ख्याल से वही आंसर होना चाहिए, क्योंकि बाकी 3 तो समझ आ रहे हैं। जो चीज समझ आ जाए वो तो सही है, जो समझ नहीं आई तो उसी में गड़बड़ मिलेगी कुछ ना कुछ, तो गलत साबित कर दो। हो गया, हो गए भी, 50 हो गए हैं। इस पार्ट का हिसाब पूरा पार्ट चल रहा था ये 6, ठीक है। तो इसी के साथ क्लास को करते हैं खत्म, मिलते हैं अगली क्लास में बचे हुए 3 पार्ट्स के साथ। अलग अलग ही करवाऊंगी ऑब्वियसली, एक में नहीं कराना, प्रेशर डाल के आपको परेशान थोड़ा ना करना है, वैसे ही बहुत प्रेशर होता है, फैमिली का, फ्रेंड्स का, नौकरी का तो बहुत ही होता है, पता नहीं सब लेते हैं या मुझे ही लगता है कि ऐसा होता है।
ठीक है बच्चों, तो शुभकामनाओं के साथ क्या करना है, तैयारी करते रहना। अगर कुछ और चाहिए आपको कि हमें ऐसा भी कोई सॉल्यूशन करा दो मैडम, ये मेरे पास पेपर है, मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो वो अपना नंबर लेके, क्या नीचे नंबर तो मिलता ही, एप्लीकेशन ऐप भी मिलता है आपको डाउनलोड करने के लिए, आप ऐप भी विजिट कर सकते हो। टीच गुरु नाम से ऐप है, वहाँ पर DT प्लस के सॉल्यूशंस भी है। जितना कंटेंट हमने रिकॉर्ड कर लिया वो भी वहाँ पर है। कोर्स खरीदने वाला सीन है, पर मैं अभी सलाह नहीं दूंगी खरीदने की, ईमानदारी से बोलती हूँ, क्योंकि अभी बना नहीं है। तो जब तक काम रेडी नहीं है तो मैं कैसे बोल दूँ। उसके बाद आपको अगर कोई और पेपर सॉल्यूशन करवाना है तो नीचे नंबर है, नंबर पे आप क्या करना, व्हाट्सएप खोलोगे, व्हाट्सएप खुल जाएगा, उस पे अपना PDF सेंड कर देना। जिस भी पेपर का आपको सॉल्यूशन चाहिए हो, तो उसका सॉल्यूशन भी करा देंगे, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने ही तो बैठे हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। राधे राधे।